राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो बताइए। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और हमें देख के तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हम कहीं जा रहे हैं। तो हम पहुंच गए स्टेशन। तो हम सब मिलके जा रहे हैं मायापुर। और मायापुर जाने के लिए देखिए हम सब ने एक जैसा ड्रेस पहना है। तो हम सब ने ऑनलाइन से ये ड्रेस ऑर्डर किया था। तो एक साथ 7 ऑर्डर किए हैं, 7 नहीं 6 ऑर्डर किए। हम 4 यहाँ हैं और 2 अभी मायापुर में ऐड होंगे। वो दोनों मदनपुर से आ रहे हैं। तो वो दोनों डायरेक्ट मायापुर पे हमसे मिलेंगे। तो हम अभी स्टेशन पे जाके हम 7:20 वाला ट्रेन पकड़ेंगे। यहाँ से डायरेक्ट जाना है हमें कटवा। तो कटवा से फिर एक ट्रेन पकड़नी है हमें। तो भैया और लंबो तो इतने तेजी से दौड़ रहे हैं आगे की ओर के क्या कहें। वो कह रहे कि आगे चलेंगे, आगे थोड़ा भीड़ कम होगा। तो हाँ, सच में आगे थोड़ा भीड़ कम ही था। तो हम सब यहाँ बैठ गए। लेकिन मैंने सोचा था कि उस तरफ बैठूंगी, लेकिन मैंने उल्टी तरफ बैठ ली। कोई बात नहीं। फिर देखो वेदर इतना अच्छा हो रहा था ना, बारिश जैसा हो रहा था। और सबके बाल खराब हो रहे हैं सबके। इसने तो मतलब बाल में क्लेचर लगाया था, लेकिन बाल जो है उड़ उड़ के पगला कर रहे हैं सबको। और मैंने लंबो तुम्हारा बाल थोड़ा सा हिला के दिखा, वो तो टकला है। और मेरे बाल जो है सामने से थोड़ा ठीक है, लेकिन पीछे से खराब हो रहा है, क्योंकि हवा जो है ना उल्टी तरफ से आ रहा है, इसी वजह से। और इधर हमारे टुनटुनी, मतलब ये इसका नाम है रूपसा। तो ये रूपसा जो है कुछ भी करके नहीं आई थी, क्योंकि सुबह उठ के तो सब यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते ये सब रेडी होते होते वैसे ही टाइम निकल गया था, जिसकी वजह से उसने मेकअप नहीं किया था। तो वो ट्रेन में बैठ के मेकअप करने लग गई। और वो बच्ची है, वो कर ही सकते, लेकिन हम सब ने कुछ भी मेकअप नहीं किया था। हम सब ने तो नॉर्मली, मतलब मैंने तो सनस्क्रीन भी नहीं लगाई थी। ये हाल थी मेरी, मैंने सनस्क्रीन तक मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो लगाने से मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं किया था। तो फिर हम सब ने यहाँ पर, मतलब हमारे इधर तो मूढ़ी कहते हैं, चाल भाजा मूढ़ी। तो हमने चाल भाजा खाया सबने। तो एक एक पैकेट करके सबने खा लिया। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने कहा कि लंबो मुझे ना भूख लग रही है। सब कह रहे कि हाँ भूख तो लग रही है। भूख के लगने से वजह से ना थोड़ा उल्टी उल्टी से लग रहा था। फिर हम सब ने खा लिया। फिर काटुआ से उतर के फिर हमने दूसरी ट्रेन पकड़ के पहुंच गए एकदम से विष्णुप्रिया हॉल्ट। तो विष्णुप्रिया हॉल्ट से उतर के हमें पकड़नी है टोटो। तो हमने कहा कि टोटो पकड़ने से पहले लंबो और भैया कह रहे कि कुछ खा लो। तो हमने कहा कि क्या खाएंगे। तो उसने कहा कि पहले खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे छेरा परोठा खाया। मतलब ये जो है पराठा होता है, बहुत बड़ा पराठा होता है। फिर इसको जो है ना पिटाई परोठा कहते हैं, कहीं कहीं पिटाई परोठा कहते हैं, कहीं कहीं छेरा परोठा कहते हैं। तो वही वाला पराठा हमने खाया। खाने के बाद यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर जो है ना बंदर बैठा था। तो मैं तो वीडियो कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं कि हम बंदर बैठा है। लेकिन अगर मैं, मतलब लंबो ने कहा कि फ़ोन को छुपाओ नहीं तो फ़ोन लेकर चला जाएगा ये। फिर मैंने देखा कि वो बाबा यहाँ तो बंदर बैठा हुआ है। तो फिर हम आ गए यहाँ पर लॉन्च पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ से बिल्कुल लॉन्च के लिए हम रेडी है। तो मैप तो इतना बड़ा गंगा है, भैया कह रहे कि उधर से वीडियो करो, देखो कितना बड़ा गंगा है। सही में इतना बड़ा गंगा है। और यहाँ पर है ना 2 नदी है। हम सब, मैं तो पहली बार ही देखूंगी, लंबो भी पहली बार देखेंगे। और जो है ना ये मेरे मम्मी के मुंह से सुना था कि यहाँ पर मायापुर पे है 2 नदी। तो जो 2 नदी एक जगह पे जाके मिलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिखते हैं कि दोनों अलग अलग है। तो फिर हम लॉन्च पे जाके एकदम किनारे पे जाके खड़े हो गए। मुझे देखना था मिलन, इसी वजह से। फिर रूपसा कह रही कि मोनी इधर आओ, इधर से दिखेगा अच्छे से। और ये जो मेजदी है ना, मेजदी को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम सब एक साथ जा रहे हैं मायापुर घूमने के लिए, इसी वजह से वो हंसी जा रही थी। और फिर ये देखो जहाज, इतना ज़्यादा स्रोत है ना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। जैसे वो नाव जो है ना, नाव में भी मोटर लगा हुआ है, फिर भी उधर से जा रहा है इसकी बहाव से। फिर हम लॉन्च पे जा रहे, तो मैंने कहा कि लॉन्च छोड़ दिया। तो रूपसा कह रही कि हाँ लॉन्च तो छोड़ दिया। मैंने कहा कि लॉन्च छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि लॉन्च छोड़ दिया। फिर देखो यहाँ से दिख रहा है 2 तरह के पानी, इस तरफ गंगा है, उस तरफ जो है जोलोंगी है, उसका नाम है जोलोंगी नदी। तो गंगा और जोलोंगी नदी एक साथ। तो गंगा का पानी तो देख ही रहा है कैसा है, और जोलोंगी का नदी वाला पानी भी दिख रहा है आप लोगों को कैसा है। वो काला जैसा है, और ये तो मतलब गंगा का पानी कैसा होता है आप लोग सबको पता ही है कि मिट्टी जैसा पूरा पानी। लेकिन ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर, तो मिल रहे हैं देखो। लेकिन दोनों पानी अलग अलग, देखो दिख रहा है।
मैं तो देख के इतना खुश हो रही थी कि मैं सही में मैं पहली बार देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये गंगा का पानी यहाँ देखो अलग हो गया, हम जलंगी में घुस रहे हैं अभी। ये जो मायापुर जो है ना पूरा जलंगी वाला नदी पे है और गंगा से हम बाहर निकल चुके हैं अब जलंगी नदी पर। इतना ज़्यादा दुर्गंध आ रहा था ना ये वाला पानी से, मतलब क्या कहूँ, जैसे नाली वाला पानी होता ना वैसा वाला गंध आ रहा था इससे। तो मैंने कहा कि ये वाला गंध यमुना का पानी जैसा गंध है। लेकिन चलो हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर और फिर हम पहुंच जाएंगे। तो देखो इस तरफ जो है ना नवोद्वीप है और यहाँ हम पहुंच गए मायापुर। तो मायापुर घाट पे देखो यहाँ पे हम कचौरी का पाना कहते हैं इसको। तो फिर उतर के यहाँ से बांस का जो है ना, इस बांस का रास्ता बना हुआ है, माचा कहते हैं इसको। तो इस माचे से जा रहे थे तो सामने ही आके देखा एक मंदिर, जिस मंदिर पे इतने सारे कुत्ते मतलब डॉग्स बैठे हुए हैं। देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि राधा कृष्ण के मंदिर पे इतने सारे मतलब कुत्ते जो है ना सब अंदर बैठे हुए हैं। इनके लिए खाट बिछाया हुआ है, सब जाके खाट पे लेट जाते हैं और ये सारे अंदर ही रहते हैं। कितना अच्छा लग रहा था देखने में। मैं और लम्बो देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हमें कुत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर वहाँ से टोटो करके जा रहे हैं। तो भैया कह रही थी कि थोड़ी दूरी है तो पैदल जाना है, बस से जाना है या टोटो पे जाना है। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई पैदल नहीं जाऊँगी, मुझे टोटो पे ही जाना है। तो ये जो है ना यहाँ पे गीता पढ़ते हैं, ये गीता का है। तो हम यहाँ पर नहीं उतरे क्योंकि हमें डायरेक्ट मायापुर जाना था। वो जो है मायापुर का टेम्पल दिख रहा है लेकिन इतना पास लग रहा था, लेकिन टोटो से हम जा रहे हैं तो मैंने कहा ये तो ताजमहल जैसा है, जितना पास जा रहे हो उतना ही दूर ये होता जा रहा है। तो मैंने लंबो से कहा कि लंबो ये जितना पास जा रहे हैं उतना दूर होता जा रहा है हमसे। तो फिर हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। तो हम पहुंचने के बाद एक्चुअली वहाँ पर जो है ना बाहर मतलब जाते जाते हम मेन मंदिर पे एंट्री कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है ना फ़ोन तो अलाउ किसी भी मंदिर में है नहीं, फ़ोन जो है पहले ही हमें जमा करना पड़ता था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट कर नहीं पाया, कोई वीडियो भी कर नहीं पाई। और जो है ना सबको तिलक सेवा जो है ना मैंने ट्रेन पे ही दे दिया था। ये जो मायापुर का ये मंदिर है ये अभी तक कंप्लीट तो हुआ नहीं और यहाँ पर जो है ना हर वक्त कृष्ण नाम होते रहते हैं, मतलब नॉन स्टॉप इसको कहते हैं। ये दोनों फिर आए हैं मदनपुर से, ये दोनों बहुत ज़्यादा पहले ही आ चुके हैं। आके हमारे जो है ना भोग प्रसाद का टोकन भी इन्होंने काट लिया। फिर हम पहुंच गए, अभी हम जा रहे हैं मेन मंदिर। तो मेन मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, देखो पहुंच चुके हैं। और फिर हम यहाँ पर दर्शन आदि करके थोड़ा बहुत घूम फिर के बैठने के बाद हम गए सब लंच भोग प्रसाद लेने के लिए। इतना ज़्यादा धूप, इतना गर्मी, क्या कहूँ, सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सबकी हालत। इतना ज़्यादा गर्मी था कि मतलब रास्ता जो है ना आग जैसा तप रहा था, सब तो दौड़ रहे थे इतना ज़्यादा, और जूते रखने की जगह नहीं है। फिर हम तो पहुंच गए, देखो राहुल को देखो, ये राहुल बेटा, तो ये राहुल तो पैर ऐसे उठा उठा के तरह, उसकी मम्मी तो दौड़ के भाग गई, पहले ही सब दौड़ रहे थे, इतना ज़्यादा गर्म था। फिर जो है ना हम दूसरे जगह चले गए, इतने धूप में इतना ज़्यादा घूमना पड़ा कि हम क्या कहे। हमें पता ही नहीं था ये वाला जो टोकन का जो मतलब खाना कि किधर दे रहे हैं भोग प्रसाद, हमें किसी को भी नहीं पता था। हम तो पूछ के आए, फिर देखा कि मंदिर के पास ही था, लेकिन हम उल्टी तरफ चले गए एकदम से बाहर की ओर। फिर आके इतना ज़्यादा गर्मी में लंबो ने तो रुमाल ही माथे पे रख लिया क्योंकि टकला गर्म हो चुका था उसका। फिर हम पहुंच गए। फिर हाथ धोने की व्यवस्था बाहर ही थी, लाइन पे ही था, नल लग। फिर हमने प्रसाद पाए, तो प्रसाद में था पनीर मटर आलू की सब्जी और सारी सब्जियां मिला के एक सब्जी थी और दाल और खीर था। तो और ये सारे प्रसाद पाके हम फिर बाहर आए। आने के बाद हम बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना गर्मी था कि हम सोचे थे किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, लेकिन पेड़ के नीचे ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं। फिर हमने मतलब 40 रुपये का एक टिकट काटा, 20 मिनट के लिए एसी रूम में जाके बैठ गए और एक सिनेमा देखी कि निमाई का आविर्भाव कैसे हुए, वो सिनेमा दिखाया। तो हमने देखा, देखने के बाद जाके हम बैठने की जगह ढूंढने लगे। हम सब ने ढूंढने लगे क्योंकि कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं था, जहाँ पर भी छाव थी वहाँ पर तो ऑलरेडी सब बैठे हुए थे। फिर हम सब एक ग्राउंड में जाके बैठ गए, घास के ऊपर जाके बैठ के सब फ्रेश होने लगे। इसके तो पूरे बाल ही खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से उसने कॉम करना शुरू कर दिया। मैं और मेजदी कुछ भी नहीं किया क्योंकि हम सब वैसे ही ठीक थे, जैसे बांध के गई थी वैसा ही ठीक था, क्योंकि मैं तेल
लगा के गई थी ना, इसीलिए मेरे बाल ज़्यादा उड़े नहीं, पीछे का ही थोड़ा बहुत खराब हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पे आके हमने सिर्फ 2 ही मंदिर देखे हैं, ज़्यादा मंदिर देखा नहीं। एक तो मेन मंदिर देखा और एक सिर्फ प्रभुपाद जी का मंदिर देखा। यही दोनोों मंदिर देखने में ही पूरा दिन लग गया। और यहाँ जो है ना लाइन सबसे ज़्यादा है फ़ोन जमा करने में, तो फ़ोन जमा करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन मंदिर घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर हम वहाँ से निकल ही चुके थे, क्योंकि संध्या आरती देखने की मन था मुझे, लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि ट्रेन का समस्या था। क्योंकि अगर ट्रेन ना मिले तो फिर हम घर कैसे जाएंगे, है ना, इसीलिए हम जल्दी निकल चुके थे। 2 ही ट्रेन थे, एक 7:30 बजे का ट्रेन था, एक 7 बजे का ट्रेन था, लेकिन हम 7 बजे वाले ट्रेन पे आ चुके थे। और आके हम काटवा से फिर वर्धमान वाले ट्रेन भी पकड़ लिया था और सबकी हालत ख़राब थी, सब ट्रेन पे लेट ही चुके थे। और इमेज थी तो सो के आई पूरा रास्ता। फिर हम घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद गब्बर को थोड़ा आदर किया और वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज के लिए। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।